पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीटी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। साथियों नमस्कार। आज 22 नवंबर, जैसा कि सभी पल्स पीड़ित हमारे निवेशक भाई आए हुए हैं और आज जो लखनऊ पिछले सप्ताह में हम 6 नवंबर को गए थे और जो वहाँ पे प्रक्रिया हुई और जो मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, उसी के लिए निवेशकों को अपने हम जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सेबी पर दबाव बनाया जाए प्रार्थना पत्र देकर, ताकि अधिक से अधिक इसलिए कह रहे हैं कि जब तक सेबी और कमेटी रहेगी पूरा भुगतान जल्दी भुगतान नहीं हो सकता है। इन दोनों को भंग कराने का बीड़ा हम निवेशकों को उठाना पड़ेगा। बाकी हम यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मेरा पैसा है इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं बराबर। और कल की डेट में हम सारे अपने निवेशक भाइयों से आग्रह और विनती करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे सेबी ऑफिस जाएं और उनको प्रार्थना पत्र दें। क्या जो हमने आवेदन किया है, जो आवेदन प्रक्रिया में हमने सुधार देखी और कमी नहीं है, उसके बाद भी भुगतान अगर नहीं आया है हमारा, तो ये जवाब बनता है कि आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। लिहाजा मैं सभी निवेशकों से और हमारे जो भी कार्यकर्ता भाई रहे हैं जिन्होंने हमारे जैसे निवेशकों का पैसा यहाँ पर जमा कराया है और जोड़ा है और जुड़े रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पे भेजने का काम करें और स्वयं भी कार्यकर्ता बंधु हमारे निवेशकों को ले जाकर या उन निवेशकों की प्रार्थना पत्र लिखकर उनके द्वारा, उनके हाथों के द्वारा बनाकर पहुंचाने का काम करें, ताकि सेबी को महसूस हो कि नहीं, अब ये निवेशक हमारे जाग गए हैं और इनको भुगतान हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज जो भी हमारी प्रक्रिया आज देश में पूरी हो रही है भुगतान के संबंध में, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम और आप हैं। क्योंकि पैसा सबको चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, परंतु उस प्रक्रिया में जुड़ना कोई नहीं चाहता है। हम अभी आपको बताते हैं, कल की बात है, एक हमारे मोहल्ले में चोर पकड़ा गया जो इसमें किया था, नशा करता था। पुलिस प्रशासन से बोला गया, आए, उन्होंने देखा, थोड़ी देर उसको रखे रहे, क्योंकि आज हमको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं नशेबाजों को जैसे पुलिस खुद डरती है, हम लोग पुलिस को देख के डरते हैं, तो पुलिस वाले उन नशेबाजों को देख के डरते हैं। आज वही हाल हमारे कुछ सीनियरों का भी हो गया है। उनको देखकर आज महसूस होता है कि जैसे उनके चेहरों को, उनके रंग रूप को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये नशेबाज हो गए हों। और उन नशेबाजों को जैसे कैदी जब बनते हैं तो उनको नशा कराना पड़ता है, वैसे ही हमें महसूस होता है कि अपने सीनियरों को, हम लोगों को ही खर्चा झेलना पड़ेगा, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे। हो सकता है ये कड़वा लगे, परंतु मैं सीनियरों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पैसा लगवाया गया है और आपका भी पैसा लगा है तो ये प्रक्रिया जो है, क्योंकि यहाँ कोई नेतागिरी की, कोई चुनाव की बात नहीं हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेबी को और जो सेबी ने बोला है, आवेदन प्रक्रिया पूरी, सुधार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद अगर हमारा भुगतान नहीं आया तो कम से कम उसकी हमको जानकारी लेने का अधिकार है कि नहीं है। एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ व्यक्ति, दोनों व्यक्ति ये बात को समझने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और अगर ये कमेटी और सेबी भंग नहीं होती है और अगर जब तक या तो सरकार जिम्मेदारी ले या कंपनी को जिम्मेदारी देते हैं, तो जो ये ताकत है ये बढ़ चढ़ के काम करेगी और भंग तभी होगी जब हम और आप सब लोग मिलकर उस पर दबाव बनाएंगे। एक दबाव बनाने का प्रक्रिया उस समय हुआ था, आज से 2 साल पहले जन सूचना अधिकार के तहत में जब लेटर डाले गए थे पूरे देश से, तो बहुत बड़ा दबाव बना था। आज फिर एक दबाव बनाने का बहुत
महत्व है रहेगा इसका, क्योंकि कल की डेट में ये कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने हाथ ये खड़े कर ले और हो सकता है कि कंपनी को पुनः काम मिल जाए और आने वाले वक्त में हम और आप कंपनी पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि पैसा जो हमने दिया है इस कंपनी को दिया है, कंपनी के कार्यकर्ताओं को दिया है, कंपनी के एजेंटों को दिया है। आज हम सेबी पर दबाव उचित नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वहां पे शासन और प्रशासन पहले से बुला लिया जाता है और मौजूद रहता है। लिहाजा आज हमारे पास अधिकार है कम से कम वहां तोड़ फोड़ करने का नहीं, पर एक एप्लीकेशन देने का और सप्ताह भर या 10 दिन बाद जाकर उसका जवाब लेने का। तो सभी हमारे एजेंट साथियों से, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है हाथ जोड़कर, कम से कम ये प्रक्रिया तो करने का सहयोग करें। ये कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है, कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं हो रही है और कोई यहाँ पर व्यापार की चर्चा नहीं हो रही है। ये उन पीड़ितों की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और जो सेबी कार्यक्रम कर रही है और भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में है, उसके लिए हम दबाव बना रहे हैं और किसी के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। जय हिंद, जय पल्स, जय भारत। जिम्मेदारी ले या कंपनी को जिम्मेदारी देते हैं तो जो ये ताकत है ये बढ़ चढ़ के काम करेगी और भंग तभी होगी जब हम और आप सब लोग मिलकर उस पर दबाव बनाएंगे। एक दबाव बनाने का प्रक्रिया उस समय हुआ था आज से 2 साल पहले, जन सूचना अधिकार के तहत में जब लेटर डाले गए थे पूरे देश से, तो बहुत बड़ा दबाव बना था। आज फिर एक दबाव बनाने का बहुत महत्व है रहेगा इसका, क्योंकि कल की डेट में ये कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने हाथ ये खड़े कर ले और हो सकता है कि कंपनी को पुनः काम मिल जाए और आने वाले वक्त में हम और आप कंपनी पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि पैसा जो हमने दिया है इस कंपनी को दिया है, कंपनी के कार्यकर्ताओं को दिया है, कंपनी के एजेंटों को दिया है। आज हम सेबी पर दबाव उचित नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वहां पे शासन और प्रशासन पहले से बुला लिया जाता है और मौजूद रहता है। लिहाजा आज हमारे पास अधिकार है कम से कम वहां तोड़ फोड़ करने का नहीं, पर एक एप्लीकेशन देने का और सप्ताह भर या 10 दिन बाद जाकर उसका जवाब लेने का। तो सभी हमारे एजेंट साथियों से, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है हाथ जोड़कर, कम से कम ये प्रक्रिया तो करने का सहयोग करें। ये कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है, कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं हो रही है और कोई यहाँ पर व्यापार की चर्चा नहीं हो रही है। ये उन पीड़ितों की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और जो सेबी कार्यक्रम कर रही है और भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में है, उसके लिए हम दबाव बना रहे हैं और किसी के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। जय हिंद, जय पल्स, जय भारत।